हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये है टॉपिक का नेम। इसके पहले हमने 2 वीडियोस बनाए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स के, और अभी ये 3rd वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो कलर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल के लिए। The soil gets its color as a result of several processes. सॉइल को ये कलर जो मिलता है ये अलग अलग प्रोसेसेस का पार्ट होता है। द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर देन द कलर ऑफ द लोअर लेवल्स। तो जो सॉइल का कलर है लैंड सरफेस के ऊपर जो होगा वो डार्कर होता है सॉइल का कलर, जो नीचे के लेयर्स है उनसे। सॉइल में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की सॉइल हो सकती है, सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो और ग्रे भी। द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। सॉइल का कलर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो यूजफुल है क्लासिफिकेशन के लिए। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। और सॉइल के कलर की वजह से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज भी लैंड के देख सकते हैं। In this way, the properties of the soil such as its fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color. कलर से ही पता चलता है कि सॉइल कितनी फर्टाइल होगी और वाटर ड्रेनेज कैसे होगा, वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ये क्लियर हो जाता है सॉइल के कलर से ही। द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट टेक्सचर। और सॉइल का कलर ये डिपेंड होगा सॉइल के टेक्सचर्स पे और इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, और उसमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, जैसे कि आयरन, लाइम। एपेरेटिस देखो, ट्राई दिस बोला है। 3 मेजरिंग सिलेंडर्स, 3 ग्लास फिनल्स, फिल्टर पेपर, वाटर, फाइन सैंड, कोर सैंड, सॉइल फ्रॉम एन अर्थन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये सब यहाँ पे लेना है। प्रोसीजर क्या है? फिट कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लास फिनल्स। जैसे यहाँ पे बताया गया है वैसे 3 कोन्स वहाँ पे फिट करो। फिल द कोन्स विद द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सैंड, सैंडी सॉइल एंड क्ले। सो सैंड, सैंडी सॉइल एंड क्ले वहाँ पे उनमें डाल दो, फिट कर दो। प्लेस द फिनेल ऑन द मेजरिंग सिलेंडर द फिनेल्स एंड ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज कलेक्टेड इन ईच मेजरिंग सिलेंडर। और फिर वहाँ पे टेस्ट ट्यूब से हमें कलेक्ट करना है वाटर कितना वहाँ पे मतलब टेस्ट ट्यूब में जमा हो सकता है। तो आप देख सकते हो पहले ए सिलेंडर में कितना वाटर है, बी सिलेंडर में कितना है और सी सिलेंडर में कितना है, बिकॉज अलग अलग सॉइल यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए हैं, सैंड, सैंडी सॉइल एंड क्ले। ठीक है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। सॉइल में कंटेन होंगे अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग साइज के। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज इन। अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग साइज के वहाँ पे होंगे तो उनका प्रोपोर्शन कितना होगा, उससे पता चलता है सॉइल का टेक्सचर क्या होगा। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर बेसिस पे कुछ टाइप्स ऐसे पढ़ते हैं। पहला टाइप दिया है सैंडी सॉइल। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्ज पार्टिकल्स इज हाई इन सैंडी सॉइल। बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है सैंडी सॉइल में ज़्यादा होंगे। ओके। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल। यहाँ से वाटर ड्रेन जो है वो ज़्यादा फास्ट होगा। इट इज़ ईजी टू फ्लो द सॉइल। तो ये ईजी होगा ये सॉइल में फ्लो करना। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, बट ये कम फर्टाइल होगी। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे सैंडी सॉइल में जो किससे बने होंगे, मिनरल से। कौन से? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और ये पार्टिकल्स वाटर में मिक्स नहीं होते। देयरफॉर द सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए ये सॉइल की कैपेसिटी एकदम कम होगी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की। ठीक है। अगला टाइप दिया है सिल्ट सॉइल। इमेज देख सकते हो आप यहाँ पे। द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल आर ऑफ मीडियम साइज। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सॉइल में वो मीडियम साइज के होंगे। सिल्ट सॉइल इज़ नॉट एज प्लगेबल। ये प्लगेबल नहीं है एज सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल जितना प्लगेबल है उतना ये नहीं है।
However, it much more फ्लोएबल दैन क्ले सॉइल। तो ये क्ले सॉइल से अच्छा है, फ्लोएबल ऐसे हम बोल सकते हैं। दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज़ मच ग्रेटर। और इससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। सिल्ट सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंडिमेंट्री सॉइल। ये सॉइल को सेंडिमेंट्री सॉइल भी बोल सकते हैं। आगे दिया है क्ले सॉइल। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच। ये टच करने के लिए एकदम स्मूथ होगी। क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एकदम ज़्यादा होती है। ठीक है, सो अभी सॉइल स्ट्रक्चर बोला है। देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप ऑफ पार्टिकल्स इन। अभी सॉइल का स्ट्रक्चर जो है ये भी डिपेंड है कैसे कैसे शेप्स के पार्टिकल्स उनमें इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूड होंगे। सॉइल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कोलमनार। अलग अलग फॉर्म में सॉइल पाई जाती है। कोलमनार फॉर्म, लैमिनार फॉर्म, ग्रैन्युलर फॉर्म एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। तो आगे हमें देखना ही है, इमेज भी दी यहाँ पे, अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड होगी सॉइल स्ट्रक्चर कैसे होगा वो। अभी स्ट्रक्चर आपको पता चले कॉलमनार भी होगा, लैमिनार भी होगा, ग्रैन्युलर भी होगा और ब्लॉक शेप भी होगा। तो ये चारों इमेजेस यहाँ पे बाजू में दिए। ठीक है, सो रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो रूट्स को ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से मिल पाता है। वाटर ड्रेनेज इज़ गुड। वाटर ड्रेनेज अच्छा है। देयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल। इसलिए जो प्लांट्स के रूट्स है वो अच्छे से बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सॉइल। अभी सॉइल के यूजेस क्या है? प्लांट कंजर्वेशन, टू हेल्प प्लांट ग्रो। प्लांट ग्रो होने के लिए सॉइल की ज़रूरत है। पहला यूज़ दिया वाटर कंजर्वेशन। सॉइल होल्ड्स वाटर। सॉइल वाटर होल्ड करके रखती है। एज अ रिज़ल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्न्स एंड लेक्स, तो हम यूज़ कर पाते हैं बर्न्स बना के, लेक्स बना के। वी कैन गेट वाटर फॉर यूज़ थ्रू आउट द ईयर। और इसीलिए हमें साल भर वाटर यूज़ करने के लिए मिलता है। प्लास्टिसिटी भी है सॉइल में। सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप। सॉइल को जो चाहे शेप दे सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यही जो प्रॉपर्टी है इसी को कहा गया है प्लास्टिसिटी, कि आप कोई भी शेप दे सकते हो। बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज़ इट टू मेक आर्टिकल्स। अलग अलग आर्टिकल्स हम बना सकते हैं अलग अलग शेप के। दिस आर्टिकल्स कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड। और ये आर्टिकल्स बाद में बेक किए जाते हैं और मतलब हीट में रखे जाते हैं, हीट पे, तो वो हार्ड बन सके। वाटर स्टोरेज, अर्थन पॉट्स, अर्थन लैम्प्स, आइडॉल्स, ब्रिक्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो सॉइल से बने हुए हैं। सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ सॉइल दिए हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे चाइना क्ले, काउलिन, उसका अलग एक दूसरा नेम है। इट इज़ वाइट इन कलर। ये वाइट कलर की होती है। इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक्स, लेबोरेटरी एपरेटस, मास्क, जार्स एक्सेट्रा। तो ये वाइट कलर की होती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये यहाँ पे हमें पता चला। शैडो सॉइल होती है दूसरी टाइप। इट इज़ वाइटिश इन कलर। ये कलर में वाइटिश होगी और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडॉल्स। ये स्टैचूज़ या फिर आइडॉल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। टेराकोटा सॉइल। दिस सॉइल इज़ रेड इन कलर। ये रेड कलर की होगी। डेकोरेटिव आर्टिकल्स और पॉट्स इससे बनाए जाएंगे एंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। सो आगे है मुल्तानी सॉइल। दिस सॉइल इज़ यूज इन कॉस्मेटिक। ये सॉइल कॉस्मेटिक में यूज़ होंगी। आगे देखते हैं, डू यू नो चाइना क्ले इज़ एन इंडस्ट्रियल मिनरल ऑफ द टाइप काओलाइट। इट इज़ फाउंड इन चाइना एंड हेंस कॉल्ड चाइना क्ले। तो चाइना क्ले जो है इंडस्ट्रियल मिनरल था और एक टाइप का काओलाइट, और ये मिला चाइना में, इसीलिए इसे चाइना क्ले कहा गया। अपॉन हीटिंग दिस सॉइल एक्वायर्स अ ग्लेज एंड हार्डनेस। हीट करने पे ये सॉइल को एक ग्लेज और हार्डनेस मिलता है और इसीलिए इसे क्रॉकरी बनाया जाता है। आगे दिया है कंसेप्ट सॉइल टेस्टिंग। द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। अलग अलग प्रोपोर्शन और इंग्रेडिएंट्स कितने हैं सॉइल में, ये अगर डिटरमाइन करना है
तो सॉइल टेस्टिंग ज़रूरी है। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज़ एग्जामाइंड फॉर कलर। सॉइल टेस्टिंग में सॉइल एग्जामाइन की जाती है, जैसे कि कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना है ये देख के। सॉइल इज़ टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ अ डिफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स। सॉइल टेस्टेड की जाती है और ढूंढा जाता है कि उनमें सॉइल में कुछ डिफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे कोई इंग्रेडिएंट की कमी है या नहीं, एंड डिसाइड व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव द डिफिशिएंसी। अगर कोई डिफिशिएंसी है, कुछ कमतरता है, तो कमतरता हटानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या मेजर्स किए जा सकते हैं। सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज़ ड्राई इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। जो सॉइल सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं टेस्टिंग के लिए, वो ड्राइड किए जाते हैं ओपन स्पेस में एंड इन द शेड फॉर 8 to 10 days के लिए। इट इज़ देन सिफ्टेड थ्रू अ सीव, और फिर उन्हें सिफ्टेड किया जाता है सीव में। टू टेस्ट नेमली द pH एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। 2 तरह की टेस्ट होंगी यहाँ पे, pH एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, जिससे पता किया जाएगा कि उसके सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। और अलग अलग टेस्ट करके आप फर्टिलिटी सॉइल की पता कर सकते हो, आपके फील्ड के भी सॉइल की। ग्रेट साइंटिस्ट द डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन पुट फॉर द कंसेप्ट ऑफ pH। जो डैनिश साइंटिस्ट थे उन्होंने pH कंसेप्ट रखा था बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो बेस था हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे। टू डिटरमाइन द pH ऑफ सॉइल अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन 1:2 इज टेकन। तो ये प्रोपोर्शन के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा सॉइल के साथ, ये 1:2 लिया था एंड टेस्ट किया था सेवरल इंडिकेटर्स के साथ। अकॉर्डिंगली सॉइल में बी फाउंड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो 3 तरह की सॉइल जो है पाई जाती है। एसिडिक सॉइल जिसका pH होगा 6.5 से कम, न्यूट्रल सॉइल होगी जिसका pH स्केल होगा 6.5 से 7.5, अल्कलाइन सॉइल होगी जिसका pH स्केल होगा 7.5 से ज़्यादा। कॉज ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल pH लेस दैन 6 और हायर दैन 8, तो इसीलिए फर्टिलिटी कम हो जाएगी अगर सॉइल pH 6 से कम या फिर 8 से ज़्यादा हो गया तो। लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो गए तो फर्टिलिटी कम हो सकती है। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, वाटर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो भी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, एक ही क्रॉप बार बार वहीं पे लिया तो फिर फर्टिलिटी कम होती जाएगी। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सैलाइन वाटर, बार बार हम वहाँ पे सैलाइन वाटर यूज़ कर रहे हैं तो भी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, सो ज़्यादा क्वांटिटी में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो भी सॉइल फर्टिलिटी कम होगी। ऑलवेज रिमेंबर सॉइल टेक्सचर इज डिस्टर्ब इफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज इन एक्सेसिवली। सॉइल टेक्सचर्स डिस्टर्ब होगा अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वहाँ पे यूज़ करेंगे एंड द लैंड बिकम्स अनसुटेबल फॉर सोविंग, और फिर ऐसा लैंड जो है अनसुटेबल होगा सोविंग के लिए। क्रॉप शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। क्रॉप्स रोटेट करते रहने चाहिए तो फिर जो लैंड की फर्टिलिटी है वो अच्छी रहेगी। फॉर एग्जांपल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, तो फर्टिलिटी जो है लैंड की वो कम होगी जब हम वहाँ पे व्हीट लेंगे। हेंस लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पीनट, मूंग, मोदबीन, पी, लेंटिल, बेंगल ग्राम, सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ऐसे कुछ क्रॉप्स लिए जाते हैं बाद में जिससे फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहे। वर्ल्ड सॉइल डे आपको पता होना चाहिए जो 5 दिसंबर को होगा। टू मेक इफर्ट्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के लिए इफर्ट्स करने के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये सब कंसेप्ट या टॉपिक के पूरे होते हैं और आई होप आपको ऑल कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।